मेरे प्रिय बच्चों, इस क्षण, इसी पवित्र और अत्यंत महत्वपूर्ण घड़ी में, जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके कल्याण के लिए सचेत हैं, जब स्वयं महादेव त्रिकालदर्शी, सृष्टि के पालक और संहारक अपनी असीम करुणा से आपकी ओर देख रहे हैं, तो अत्यंत ध्यानपूर्वक मेरी वाणी सुने। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह मनोरंजन का क्षण नहीं है, अपितु यह एक ऐसी गंभीर, एक ऐसी महत्वपूर्ण आकाशवाणी है जो सीधे देवलोक से, मेरे हृदय से, आपके अंतर्म को झकझोरने के लिए भेजी जा रही है। हाँ मेरे प्यारे, अति प्यारे बच्चों, यदि आपके हृदय में महादेव जी के प्रति लेशमात्र भी आस्था है, यदि उनके त्रिशूल की शक्ति पर, उनके डमरू की ध्वनि पर, उनके तीसरे नेत्र की प्रज्ञा पर आपको अटूट विश्वास है, तो इस संदेश को, जो अब आपके समक्ष प्रकट हो रहा है, मात्र देखना ही नहीं, अपितु अपने प्राणों में उतार लेना, अपनी आत्मा में इसे आत्मसात कर लेना। इसे प्रारंभ से अंत तक प्रत्येक शब्द, प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक कंपन को महसूस करते हुए ग्रहण करना, क्योंकि इसमें आपके आने वाले कल का, आपके जीवन की दिशा का एक महत्वपूर्ण रहस्य छिपा है। महादेव जी स्वयं कह रहे हैं, और जब महादेव कहते हैं तो समस्त सृष्टि मौन होकर सुनती है। अत्यंत एकाग्रता से सुनो मेरे प्रिय, अति प्रिय दुलारे बच्चे। स्वर्ग ने, हाँ वही स्वर्ग जहाँ देवताओं का वास है, जहाँ सत्य और न्याय का साम्राज्य है, उसने एक ऐसी दिव्य, एक ऐसी अलौकिक चेतावनी, एक ऐसा संकेत प्रेषित किया है जिसे तुम्हारी आत्मा पहचान लेगी। और यह चेतावनी, यह ईश्वरीय सूचना कोई ऐसी साधारण बात नहीं है जिसे तुम अपने दैनिक जीवन की आपाधापी में, अपनी व्यस्तताओं के कोलाहल में अनदेखा कर सको या उसे भ्रम समझकर टाल सको। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कदापि मत करना, क्योंकि इस अनदेखी का परिणाम तुम्हारी शांति और प्रगति के लिए शुभ नहीं होगा। एक व्यक्ति है, हाँ एक विशेष व्यक्ति, एक ऐसा मानव जिसके अस्तित्व की छाया तुम्हारे जीवन पर मंडरा रही है, और जिसका नाम वर्णमाला के प्रथम अक्षर अ से या ऐसे अथवा इसी ध्वनि से प्रारंभ होता है, वह तुम्हारे जीवन में उपस्थित है। और यह व्यक्ति, जिसके मुख पर शायद तुमने भोलापन देखा हो, जिसकी बातों में तुमने शहद की मिठास पाई हो, जिसकी आंखों में तुमने मित्रता की चमक समझी हो, वह कदापि वो नहीं है, बिल्कुल भी वो नहीं है जो तुम उसे आज तक समझते आए हो, जो तुमने अपनी सरलता और विश्वास में उसे मान लिया है। तुमने अपने निर्मल हृदय के कारण उन पर अगाध विश्वास किया है, अपने मन के कोमल भावों को उनके समक्ष उजागर किया है। तुमने उन्हें अपने जीवन के उन पवित्रतम स्थानों में, उन अंतरंग क्षणों में, उन गोपनीय विचारों में प्रवेश करने की अनुमति दी है, जहां केवल सत्य और सद्भावना का ही वास होना चाहिए था। तुमने अपने सपनों की, अपनी आकांक्षाओं की, अपनी कमजोरियों की बातें भी शायद उनसे साझा की होंगी, यह सोचकर कि तुम्हें समझने वाला, तुम्हारा हित चाहने वाला कोई तुम्हारे निकट है। लेकिन मेरे प्यारे, अति प्रिय बच्चे, मैं जो त्रिकाल का ज्ञाता हूँ, जो हृदयों के भीतर छिपे रहस्यों को भी देखता हूँ, जो तुम्हारी दृष्टि से परे, तुम्हारी समझ से भी आगे की वास्तविकता को जानता हूँ, मैं तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। मैं उस व्यक्ति के हृदय की गहराइयों को, उसके विचारों की जटिलताओं को, उसके वास्तविक मंतव्यों को वैसे ही देखता हूँ जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को चीर देती हैं। मैं उस व्यक्ति के अंतर्मन में झांक सकता हूँ, जहाँ उसके वास्तविक इरादे, उसकी सच्ची भावनाएं छिपी हुई हैं, और मैं इसे अब इसी क्षण तुम्हारे समक्ष प्रकट कर रहा हूँ, तुम्हारे ज्ञान में ला रहा हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है मेरे बच्चे। वह नियत घड़ी आ पहुँची है जब सत्य को अपनी पूरी प्रखरता के साथ सामने आना ही है, जब भ्रम के सारे जाल कटने ही हैं। सच्चाई, हाँ वही परम सत्य, अब और अधिक देर तक दबाया नहीं जा सकता। वह अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होने वाला है, जैसे सूर्योदय अंधकार को समाप्त कर देता है।
पर्दाफाश होने वाला है मेरे बच्चे, एक ऐसा अनावरण जो शायद तुम्हें चौंका दे, शायद तुम्हें कुछ क्षणों के लिए अस्थिर कर दे, परंतु अंततः यह तुम्हारी मुक्ति और तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही होगा। वह मुखौटा जो उस व्यक्ति ने बड़ी चतुराई से अपने चेहरे पर धारण कर रखा है, वह अब गिरने ही वाला है और उसके पीछे का असली चेहरा, उसकी वास्तविक प्रकृति तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। जिस क्षण तुम यह महसूस कर रहे हो या पिछले कुछ समय से यह अनुभव कर रहे हो कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो तुम्हारी आत्मा को स्वीकार्य नहीं हो रहा, तुम्हारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी, एक अव्यक्त सी अशांति, एक अनकही सी पीड़ा उभर रही है, तो जान लो मेरे बच्चे, यह तुम्हारी कोरी कल्पना नहीं है, यह तुम्हारा वहम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह मेरी ही आवाज है, मेरे ही दिव्य स्पंदन हैं, जो तुम्हारे अंतर्मन के माध्यम से, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से तुमसे संवाद कर रहे हैं, तुमसे बात कर रही है। यह मैं ही हूँ जो तुम्हें सचेत कर रहा हूँ, तुम्हें सतर्क रहने के लिए कह रही हूँ, तुम्हें आने वाले तूफान से पहले शांत रहने का संकेत दे रही हूँ। यह व्यक्ति जिसके नाम का प्रथम अक्षर अय है, वह परोक्ष रूप से छिपकर छाया में, अंधकार के आवरण में अपने कार्यों को अंजाम दे रहा है, अपनी योजनाओं को बुन रहा है। वे ऐसे शब्द बोल रहे हैं, ऐसी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं जो उनके हृदय में छिपे हुए सच्चे वास्तविक इरादों से, उनके गुप्त मंतव्यों से कतई मेल नहीं खाते, बिल्कुल विपरीत हैं। वे तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी उपस्थिति में एक मनमोहक, एक आकर्षक मुस्कान बिखेर रहे हैं, मित्रता का, अपनेपन का, सद्भावना का दिखावा कर रहे हैं, जबकि उनके हृदय में, उनके मन की गहराइयों में कुछ और ही चल रहा है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी कल्पना से भी परे हो सकता है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचा सकता है। उनके मन में द्वेष, ईर्ष्या या स्वार्थ की भावनाएं पल रही हो सकती हैं, जो उनकी मधुर वाणी और कृत्रिम मुस्कान के पीछे छिपी हुई हैं। मेरे बच्चे, मेरे अति प्रिय दुलारे, मैंने तुम पर सदैव अपनी दृष्टि रखी है, हर पल, हर क्षण। जब तुम अपनी माँ के गर्भ में आकार ले रहे थे, तब से लेकर आज तक तुम्हारे हर पग पर, तुम्हारी हर श्वास पर मेरी नजर रही है। मैंने तुम्हें मार्गदर्शन दिया है, संकेतों के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज के माध्यम से तुम्हें सही राह दिखाने का निरंतर प्रयास किया है। और अब इस निर्णायक मोड़ पर मैं सीधे हस्तक्षेप कर रहा हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे और उस धोखे के बीच खड़ा हो रहा हूँ, क्योंकि मैं इस छल को, इस प्रपंच को और अधिक आगे नहीं बढ़ने दे सकता। तुम्हारी मासूमियत का और अधिक शोषण नहीं होने दूंगा। बहुत हो चुका, अब सीमा पार हो चुकी है। पर्दाफाश, वह महान अनावरण बहुत जल्दी ही होगा, इतनी शीघ्रता से कि तुम चकित रह जाओगे। मुखौटे जो बड़ी सफाई से ओढ़े गए थे, वे एक एक करके गिरेंगे, तार तार होकर बिखर जाएंगे। छिपी हुई बातें, गुप्त षड्यंत्र, दबे हुए रहस्य, सब कुछ एक एक करके उजागर होंगे, जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तुम मेरे बच्चे अपनी प्रकृति के अनुसार सदैव दयालु रहे हो। तुमने क्षमा को अपना आभूषण बनाया है। तुम धैर्यवान रहे हो। तुमने सहनशीलता की पराकाष्ठा दिखाई है। तुमने तब भी कृपा की है, तब भी अपनी उदारता का परिचय दिया है, जब तुम्हारे पास उस व्यक्ति से, उस परिस्थिति से दूर चले जाने के, संबंध विच्छेद कर लेने के सहस्त्रों कारण थे, पर्याप्त वजह थी। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी यह कदापि इच्छा नहीं है कि जो कुछ तुम्हारे आसपास, तुम्हारी पीठ पीछे घटित हो रहा है, उसके प्रति तुम अंधे बने रहो, अज्ञानी बने रहो। मैं यह नहीं चाहता कि तुम उन दिव्य संकेतों को, उन चेतावनियों को, जिन्हें मैं निरंतर तुम्हारी ओर भेज रहा हूँ, उन्हें अनदेखा करते रहो, उनकी उपेक्षा करते रहो, क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। ऐसे क्षण तुम्हारे जीवन में अवश्य आए हैं और बार बार आए हैं,
जब तुम्हें अपनी अंतरात्मा की गहराइयों में यह स्पष्ट अनुभूति हुई कि कुछ तो गलत है, कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है, जो स्वाभाविक नहीं है, लेकिन तुमने शायद दुनियादारी के दबाव में या अपने सरल स्वभाव के कारण या उस व्यक्ति पर अत्यधिक विश्वास के कारण उसे नजरअंदाज कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, उसे अपने मन का वहम समझकर टाल दिया। ऐसे भी क्षण आए हैं जब तुमने इस व्यक्ति के शब्दों की सत्यता पर, उनके क्रियाकलापों की निष्ठा पर संदेह किया, प्रश्न उठाया, लेकिन फिर तुमने अपनी उस सहज अंतर्ज्ञान की आवाज को, अपनी उस दिव्य प्रेरणा को दबा दिया, उसे शांत कर दिया, यह सोचकर कि शायद तुम ही गलत समझ रहे हो। मेरे प्यारे अति कोमल हृदय वाले बच्चे, मेरी आवाज को जो तुम्हारे भीतर से ही उठ रही है, उसे अब और मत दबाना, उसे अनसुना मत करना। मैं उस बेचैनी की भावना के माध्यम से, उस अस्पष्ट सी आशंका के माध्यम से, उन असहज क्षणों के माध्यम से ही तो तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमसे संवाद स्थापित कर रहा हूँ। मैं बेचैनी के उन क्षणों के माध्यम से, उन सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से ही तो तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम्हें सचेत कर रहा हूँ, तुम्हें आने वाली वास्तविकता के लिए तैयार कर रहा हूँ। अब मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें साहस के साथ, निर्भीकता के साथ सच्चाई का सामना करना ही होगा, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों न हो, कितनी भी अप्रिय क्यों न लगे। जिस व्यक्ति का नाम या ए अक्षर से शुरू होता है, वह निःसंदेह किसी ऐसी गतिविधि में, किसी ऐसे कार्य में, किसी ऐसी योजना में शामिल है जिसमें उसे कदापि शामिल नहीं होना चाहिए था, जो नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और तुम्हारे प्रति निष्ठा के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुचित है। ऐसी गोपनीय बातचीतें हो रही हैं, ऐसी गुप्त मंत्रणाएं चल रही हैं, जिन्हें तुमने अभी तक अपने कानों से नहीं सुना है, जिनकी भनक तक तुम्हें नहीं लगी है। ऐसी कार्रवाइयां की जा रही हैं, ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, जिन्हें तुमने अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखा है, जिनका तुम्हें लेशमात्र भी आभास नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, यह सदैव स्मरण रखना कि मैं तुम्हारा महादेव, तुम्हारा ईश्वर सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ सुनता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, न तो अतीत का कोई कर्म, न वर्तमान का कोई विचार और न ही भविष्य की कोई योजना। मैं बोले गए प्रत्येक शब्द को जानता हूँ, चाहे वह कितनी भी धीमी आवाज में क्यों न कहा गया हो, चाहे वह कितने भी गुप्त स्थान पर क्यों न बोला गया हो। मैं उठाए गए प्रत्येक कदम को जानता हूँ, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, चाहे वह कितनी भी सावधानी से क्यों न रखा गया हो। और मैं इसे अभी, इसी क्षण तुम्हारे समक्ष प्रकट कर रहा हूँ, तुम्हारे ज्ञान के प्रकाश में ला रहा हूँ, ताकि तुम अब और अधिक समय तक धोखे में न रहो, और अधिक समय तक भ्रम के जाल में न फंसे रहो, और अधिक समय तक उस व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप से अनजान न रहो। तुम मेरे प्रिय बच्चे, एक ऐसे विशेष कालखंड में, एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में कदम रख रहे हो जिसे महान रहस्योद्घाटन का मौसम कहा जा सकता है। एक ऐसा युग जब सत्य अपने चरम पर होगा और असत्य का नाश अवश्यंभावी होगा। तुम्हारे आसपास के लोग, वे सभी जिन्हें तुम जानते हो, जिनसे तुम मिलते हो, वे धीरे धीरे एक एक करके अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देंगे। उनके मुखौटे उतरने लगेंगे और उनके वास्तविक चेहरे तुम्हारे सामने आने लगेंगे। कुछ जो वास्तव में तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं, जो तुम्हारे प्रति निश्चल प्रेम और निष्ठा रखते हैं, वे हर परिस्थिति में, हर चुनौती में तुम्हारे साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, तुम्हारा संबल बनेंगे। दूसरों का जो केवल दिखावा कर रहे थे, जो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए तुमसे जुड़े हुए थे, उनका पर्दाफाश होगा, उनकी असलियत सबके सामने आ जाएगी और वे लज्जित होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जब ऐसा हो, जब तुम लोगों को अपनी अपेक्षाओं के विपरीत व्यवहार करते हुए देखो, जब तुम उन्हें तुमसे दूर जाते हुए देखो, तो डरना मत, घबराना मत, विचलित मत होना। जब कठोर और अप्रिय सच्चाई तुम्हारे सामने आए,
जब भ्रम के बादल छंटे और वास्तविकता का सूर्य उदित हो तो अपनी जगह से हिलना मत, अपने विश्वास को डिगने मत देना, अपनी आस्था को कमजोर मत पड़ने देना। तुम्हारे जीवन से जो कुछ भी हटाया जा रहा है, जो भी व्यक्ति या परिस्थिति तुमसे दूर की जा रही है, वह कोई नुकसान नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हारी क्षति नहीं है, अपितु यह एक बचाव है, एक दिव्य सुरक्षा है, एक ईश्वरीय कृपा है जो तुम्हें बड़े अनिष्ट से बचाने के लिए की जा रही है। जो कुछ भी उजागर किया जा रहा है, जो भी रहस्य प्रकट हो रहे हैं, उनका उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं है, तुम्हें निराश करना नहीं है, तुम्हें हताश करना नहीं है। नहीं मेरे बच्चे, उनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हें मुक्त करना है, तुम्हें बंधनों से, भ्रमों से, धोखों से आजाद करना है, ताकि तुम स्वच्छंद होकर सत्य के प्रकाश में अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो सको। मैं तुम्हारा महादेव स्वयं तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर रहा हूँ, तुम्हारे रास्ते की बाधाओं को, कांटों को हटा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए जो वास्तव में तुम्हारा है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, जो तुम्हारी उच्चतम भलाई के लिए है, उसके लिए स्थान बना रहा हूँ, उसके लिए जगह खाली कर रहा हूँ, ताकि वह निर्बाध रूप से तुम तक पहुँच सके। मेरे प्यारे बच्चे, अयाह अक्षर वाले इस व्यक्ति ने, जिसके बारे में मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ, तुम्हारे बारे में, तुम्हारी प्रतिष्ठा के बारे में, तुम्हारे चरित्र के बारे में ऐसी बातें कही हैं, ऐसी अफवाहें फैलाई हैं जो सर्वथा असत्य थीं, जिनमें लेशमात्र भी सच्चाई नहीं थी। उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसी गोपनीय बातें, ऐसी व्यक्तिगत जानकारियां दूसरों से साझा की हैं, जो केवल हमारे और तुम्हारे बीच ही रखी जानी थीं, या अत्यंत विश्वस्त लोगों तक ही सीमित रहनी थीं, जिनका सार्वजनिक किया जाना कदापि उचित नहीं था। जब तुमने जीवन में संघर्ष किया, जब तुम कठिनाइयों से जूझ रहे थे, जब तुम्हें सहारे और सहानुभूति की आवश्यकता थी, तब वे तुम्हारी पीड़ा देखकर, तुम्हारी परेशानी देखकर, तुम्हारी असफलता देखकर चुपके से, मन ही मन हंसे, उन्होंने तुम्हारा उपहास उड़ाया, तुम्हारी स्थिति पर व्यंग्य किया। वे तुम्हारे सामने एक सच्चे मित्र के रूप में, एक हितैषी के रूप में, एक शुभचिंतक के रूप में सामने आए। उन्होंने प्रेम और सहानुभूति का दिखावा किया, परंतु उनका हृदय, उनका अंतर्मन तुम्हारे प्रति कभी भी शुद्ध नहीं रहा। उसमें सदैव कपट, द्वेष या ईर्ष्या की भावना छिपी रही। और अब मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा महादेव, इस धोखे को, इस छलकपट के नाटक को, इस असत्य के आवरण को समाप्त कर रहा हूँ, इसका अंत कर रहा हूँ, क्योंकि सत्य को अब और अधिक समय तक दबाया नहीं जा सकता। आने वाले दिनों में मेरे बच्चे अत्यंत सावधानी से, पूरी जागरूकता के साथ अपने आसपास की हर घटना को, हर व्यक्ति के व्यवहार को, हर शब्द को ध्यान से देखो, उसका सूक्ष्म विश्लेषण करो। जो कुछ भी कहा जा रहा है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, उस पर गहराई से ध्यान दो, उसके निहितार्थों को समझने का प्रयास करो। उन संकेतों को, उन चेतावनियों को, जिन्हें मैं विभिन्न माध्यमों से तुम तक पहुंचा रहा हूं, उन्हें कदापि नजरअंदाज मत करो, उनकी उपेक्षा मत करो। जो कुछ भी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जो भी सत्य मैं तुम्हारे समक्ष उजागर कर रहा हूँ, उसे अनदेखा मत करो, उससे मुंह मत मोड़ो, क्योंकि जल्द ही, बहुत ही जल्द कुछ ऐसा घटित होगा, कोई ऐसी घटना होगी, कोई ऐसा संवाद होगा जो इस दिव्य संदेश की, इस चेतावनी की पुष्टि करेगा, इसे सत्य प्रमाणित करेगा। जल्द ही कुछ ऐसा कहा जाएगा या कुछ ऐसा किया जाएगा जो तुम्हारी आंखें पूरी तरह से खोल देगा, तुम्हारे सारे भ्रमों को, सारे संदेहों को दूर कर देगा। जल्द ही यह व्यक्ति, यह अयाह अक्षर वाला व्यक्ति स्वयं कोई ऐसी भूल करेगा, कोई ऐसी गलती कर बैठेगा, या उसके किसी कार्य का ऐसा परिणाम निकलेगा कि उसका असली स्वरूप, उसका वास्तविक चरित्र, उसकी छिपी हुई मंशाएं सबके सामने प्रकट हो जाएंगी। जैसे दिन के उजाले में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। जब ऐसा हो मेरे बच्चे, जब वह क्षण आए, तो हैरान मत होना, आश्चर्यचकित मत होना, क्योंकि तुम्हें पहले ही सचेत किया जा चुका है।
जो तुम अपनी आँखों से देखो, जो तुम अपने कानों से सुनो, जो तुम्हारी आत्मा अनुभव करे, उस पर संदेह मत करना, उसे झुठलाने का प्रयास मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान, तुम्हारा महादेव यह सब पहले ही बोल चुका हूँ, तुम्हें पहले ही सूचित कर चुका हूँ। तुमने अपने संकट के क्षणों में, अपनी दुविधाओं में मुझसे स्पष्टता के लिए, मार्गदर्शन के लिए, सही राह दिखाने के लिए पूछा है, प्रार्थना की है। तुमने विवेक के लिए, सही और गलत की पहचान करने की क्षमता के लिए प्रार्थना की है, याचना की है। तुमने सही दिशा के लिए, उचित मार्गदर्शन के लिए पुकार लगाई है, तुमने मेरी सहायता मांगी है। और अब मैं तुम्हारी उन सभी प्रार्थनाओं का, तुम्हारी उन सभी याचनाओं का उत्तर दे रहा हूँ, तुम्हारी पुकार सुन रहा हूँ। मैं तुमसे सीधे, प्रत्यक्ष रूप से, बिना किसी मध्यस्थ के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे असीम, अपरंपार प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हें किसी भी परिस्थिति में, अंधकार में, अज्ञान में, भ्रम में नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी इतनी अधिक परवाह करता हूँ, तुम्हारा इतना अधिक ध्यान रखता हूँ कि मैं तुम्हें अनजान, अनभिज्ञ, असहाय नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी आध्यात्मिक आंखें खोल रहा हूँ, तुम्हारी अंतर्दृष्टि को जागृत कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें सत्य जानना ही चाहिए, तुम्हें वास्तविकता से अवगत होना ही चाहिए। यही तुम्हारे हित में है, यही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। तुम इस पूरी प्रक्रिया में, इस रहस्योद्घाटन के समय में अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, यह कभी मत भूलना। तुम असुरक्षित नहीं हो, तुम निर्बल नहीं हो, तुम्हें किसी भी प्रकार के भय या आशंका से ग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे दिव्य मार्गदर्शन के बिना, मेरी कृपा के बिना एक क्षण के लिए भी नहीं हो। मेरे स्वर्गदूतों ने, मेरी दिव्य शक्तियों ने तुम्हें चारों ओर से घेर रखा है। वे तुम्हारी अदृश्य ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मेरी उपस्थिति, मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति तुम्हारे आगे आगे चली गई है, तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाने के लिए, तुम्हारे शत्रुओं को निष्प्रभावी करने के लिए। मेरा अभय हस्त सदैव तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तुम्हें संभाल रहा है। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी नियति में रखा है, जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया है, उसे कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति तुमसे छीन नहीं सकती, उसे कोई नहीं हटा सकता। मैं जो कुछ भी तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे चरित्र में कर रहा हूँ, जो परिवर्तन ला रहा हूँ, जो शक्ति भर रहा हूँ, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी बाधा उसे बाधित नहीं कर सकती। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी कुछ कर्तव्य निभाने होंगे। तुम्हें मेरी आवाज को पहचानना होगा, उसे मानना होगा, उसका अनुसरण करना होगा। तुम्हें समझदारी से, विवेक से, बुद्धिमत्ता से चलना होगा, हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। तुम्हें इस चेतावनी को, इस दिव्य संदेश को अत्यंत गंभीरता से सुनना होगा, इस पर मनन करना होगा और इसके अनुसार आचरण करना होगा। अपनी भावनाओं को, अपने क्रोध को, अपनी निराशा को, अपने मोह को, अपने निर्णय पर हावी ना होने दें, उन्हें अपने विवेक को ढकने न दें। पिछले अनुभवों की कड़वाहट को, अतीत की निराशाओं को तुम पर इतना अधिक हावी ना होने दे कि मैं जो तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखा रहा हूँ, जो सत्य तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, उसे तुम अनदेखा कर दो, उसे तुम स्वीकार न कर पाओ। क्योंकि समय आ गया है मेरे बच्चे, अब और विलंब नहीं किया जा सकता। तैयार रहो मेरे प्रिय बच्चे, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वयं को सुदृढ़ कर लो। अगले कुछ दिन, आने वाला निकट भविष्य तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व स्पष्टता लाएंगे, सारे भ्रमों को, सारे संदेहों को मिटा देंगे। एक महान रहस्य उद्घाटन आ रहा है, एक ऐसा अनावरण जो कई सत्यों को उजागर करेगा। और जब ऐसा होगा, जब वह क्षण आएगा, तो तुम स्वतः ही जान जाओगे, तुम्हारी आत्मा यह साक्षी देगी कि मैं तुम्हारा भगवान, तुम्हारा महादेव तुमसे सत्य ही बोल चुका हूँ और सदैव सत्य ही बोलता हूँ।
मेरे प्यारे अति प्यारे बच्चे, मैंने तुम पर अपनी करुणामयी दृष्टि रखी है। तुम्हें शुरू से ही, तुम्हारे अस्तित्व के प्रथम क्षण से ही मैं तुम्हें देखता आया हूँ, तुम्हारा ध्यान रखता आया हूँ। जब से तुमने इस धरती पर अपनी पहली सांस ली, जब तुम्हारा कोमल शरीर इस संसार के वायुमंडल के संपर्क में आया, उस क्षण से लेकर तुम्हारे बचपन की खिलखिलाहटों, तुम्हारी किशोरावस्था की उलझनों, तुम्हारी युवावस्था के संघर्षों और जीतों के अनगिनत दिनों तक मैंने यह सब कुछ देखा है। प्रत्येक घटना का, प्रत्येक अनुभव का मैं साक्षी रहा हूँ। मैं तुम्हारे मन में उठने वाले प्रत्येक विचार को, प्रत्येक संकल्प विकल्प को, प्रत्येक सूक्ष्म तरंग को जानता हूँ, चाहे वह कितना भी क्षणिक क्यों न हो, चाहे वह कितना भी गोपनीय क्यों न हो। हर वह चिंता, हर वह भय, हर वह आशंका जो तुम्हारे कोमल हृदय पर बोझ बनकर हावी है, जो तुम्हारी शांति को भंग करती है, उसे मैं भली भांति जानता हूँ, उसे मैं महसूस करता हूँ। हर वह उम्मीद, हर वह आशा की किरण जिसे तुमने घोर अनिश्चितता के बीच भी, निराशा के अंधकार में भी बड़ी दृढ़ता से, बड़ी आस्था से थामे रखी है, उसका भी मुझे पूर्ण ज्ञान है। तुमने अनेक बार, अनगिनत बार एकांत में या मंदिरों में या प्रकृति की गोद में मुझसे प्रार्थना की है, अपने हृदय की व्यथा कही है, अपनी मनोकामनाएं व्यक्त की हैं। तुमने जीवन के हर मोड़ पर, हर दुविधा में मुझसे मार्गदर्शन मांगा है, सही राह दिखाने की विनती की है। तुमने सत्य और असत्य के बीच, सही और गलत के बीच स्पष्टता की, विवेक की, प्रज्ञा की तीव्र लालसा की है, उसके लिए तुमने आंसू भी बहाए होंगे। आज इसी शुभ घड़ी में मैं तुम्हें यह विशेष संदेश, यह दिव्य प्रकाश, यह महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन लाया हूँ। और इसका उद्देश्य कदापि तुम्हारे मन में किसी प्रकार का भय उत्पन्न करना नहीं है, तुम्हें डराना या धमकाना नहीं है, अपितु तुम्हारी सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए, तुम्हारे मुरझाए हुए हृदय को पुनः सशक्त करने के लिए, उसे नई ऊर्जा से भरने के लिए, और तुम्हें जीवन में आगे आने वाली अज्ञात चुनौतियों का, संघर्षों का और परिवर्तनों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार करने के लिए है। कुछ ऐसा है मेरे बच्चे जो तुम्हारी दृष्टि से अभी तक ओझल रहा है, जिसे तुमने अभी तक अपनी स्थूल आँखों से नहीं देखा है या देखकर भी अनदेखा कर दिया है। कुछ ऐसा है जो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि तुम अपनी अंतर्दृष्टि से देखो, यदि तुम मेरे द्वारा दिए गए संकेतों पर ध्यान दो, परंतु फिर भी वह तुम्हारी पकड़ से बाहर रहा है। कुछ ऐसा है जो पूरी तरह पहचाने बिना, पूरी तरह समझे बिना तुम्हारी आत्मा के विरुद्ध, तुम्हारी शांति के विरुद्ध, तुम्हारी प्रगति के विरुद्ध निरंतर दबाव डाल रहा है, तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास कर रहा है, तुम्हें कमजोर करने की चेष्टा कर रहा है। मैंने तुम्हें समय समय पर विभिन्न रूपों में सूक्ष्म और स्थूल संकेत भेजे हैं, चेतावनियां दी हैं। मैंने तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे जीवन पथ पर समझदारी के, विवेक के, आत्मज्ञान के अनेक छोटे बड़े पल रखे हैं, अवसर प्रदान किए हैं, ताकि तुम जाग सको, सचेत हो सको। तुमने इसे महसूस भी किया है मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ने उन स्पंदनों को ग्रहण किया है, भले ही तुम अभी तक उसका स्पष्ट रूप से नाम नहीं बता सकते, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तुमने अपनी अंतरात्मा में यह गहराई से महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं था, कुछ तो गड़बड़ है, कि एक अनचाहा, एक नकारात्मक बदलाव तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आसपास के वातावरण में आ रहा था, कि तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध एक अदृश्य, एक गुप्त धारा बह रही थी जो तुम्हें गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही थी। मैं अब यहाँ हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ, उस भ्रम के पर्दे को, उस अज्ञान के आवरण को हटाने के लिए, उसे चीरकर फेंक देने के लिए। मैं अब यहाँ पर वह सब कुछ उजागर करने के लिए हूँ, वह हर रहस्य प्रकट करने के लिए हूँ, जिसे जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, नितांत अनिवार्य है, ताकि तुम ज्ञान की शक्ति से, आत्मिक बल से और दिव्य संरक्षण में सुरक्षित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ सको, निर्भीकता और आत्मविश्वास के साथ चल सको।
अत्यंत ध्यान से सुनो मेरे प्रिय बच्चे, पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ सुनो, क्योंकि यह संदेश मात्र कोरे शब्द नहीं है, यह केवल ध्वनियों का समूह नहीं है। यह मेरे प्रिय तुम्हारे लिए, विशेष रूप से तुम्हारे लिए एक दिव्य रहस्योद्घाटन है, एक स्वर्गीय उपहार है, एक जीवन रक्षक अमृत है। आपके जीवन में आपके निकटस्थ संपर्क में एक व्यक्ति है, कोई ऐसा जिसे आप जानते हैं, जिससे आप मिलते हैं और जिसका नाम वर्णमाला के या ए अक्षर से शुरू होता है। यह व्यक्ति आपके साथ साथ चला है, आपके जीवन की यात्रा में किसी न किसी रूप में सहभागी रहा है। उसने ऐसे शब्द बोले हैं, ऐसी बातें कही हैं जो पहली दृष्टि में, पहली श्रुति में दयालुता से, सहानुभूति से, प्रेम से भरे हुए प्रतीत होते हैं, जो कानों को मधुर लगते हैं, मन को भाते हैं। उसने इस प्रकार से कार्य किया है, ऐसा व्यवहार प्रदर्शित किया है जो आपके भले के लिए, आपके हित के लिए, आपकी उन्नति के लिए संरेखित प्रतीत होते हैं, जो आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि वह आपका शुभचिंतक है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूँ, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा वह ऊपर से दिखता है, जैसा वह प्रदर्शित किया जाता है। हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। हर मुस्कान जो तुम्हारे अधरों पर खिलती है, वह सच्ची, हृदय से निकली हुई, निश्चल नहीं होती। हर आलिंगन जो तुम्हें प्रेम और सुरक्षा का आभास कराता है, वह सच्चा, निष्कपट और शुद्ध भावनाओं से प्रेरित नहीं होता। कोमलता से, मधुरता से, प्रेम पूर्वक बोले गए हर शब्द में, हर वाक्य में सच्चाई का अंश हो, यह आवश्यक नहीं है। उसमें कपट और छल भी छिपा हो सकता है। इस व्यक्ति ने, जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ ऐसे कार्य किए हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां संचालित की हैं, जो छिपे हुए स्थानों में गुप्त रूप से तुम्हारी जानकारी के बिना किए गए हैं। उसने ऐसी बातें कही हैं तुम्हारी पीठ पीछे या अन्य लोगों के समक्ष, जिन्हें तुमने अपने कानों से नहीं सुना है, जिनका तुम्हें कोई आभास नहीं है। उसने ऐसी योजनाएं बनाई हैं, ऐसे षड्यंत्र रचे हैं, जो ऐसे इरादों के साथ, ऐसी दुर्भावनाओं के साथ बनाई गई हैं, जो सही नहीं हैं, जो नैतिक नहीं हैं, जो तुम्हारे हित में नहीं हैं, जो तुम्हें हानि पहुंचा सकती हैं। यह सब मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि तुम्हारा हृदय दुख से भर जाए, कि तुम निराश हो जाओ, या कि तुम उस व्यक्ति के प्रति क्रोध या घृणा से भर जाओ। नहीं मेरे बच्चे, मेरा उद्देश्य यह कदापि नहीं है। मैं यह सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सके, ताकि तुम्हारी आंखें खुल सकें, ताकि तुम सत्य को देख सको। क्योंकि कोई अपने हृदय की, अपनी आत्मा की, अपनी ऊर्जा की रक्षा कैसे कर सकता है यदि वह यह नहीं देखता, यह नहीं समझता कि चुनौती कहाँ से आ रही है, खतरा किस दिशा से है, शत्रु कौन है और मित्र कौन है। कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर अडिग रहकर प्रकाश में कैसे आगे बढ़ सकता है यदि वह यह नहीं पहचानता कि उसके विरोध में क्या खड़ा है, कौन सी शक्तियाँ उसे मार्ग से भटकाने का प्रयास कर रही हैं, कौन से तत्व उसके आध्यात्मिक विकास में बाधा डाल रहे हैं। तुमने अपने सरल और पवित्र स्वभाव के कारण बड़ी आसानी से, बिना अधिक सोचे समझे, दूसरों पर भरोसा किया है, क्योंकि तुम्हारा हृदय अच्छाई से, प्रेम से, करुणा से और विश्वास से भरा हुआ है। तुमने उदारता पूर्वक, बिना किसी अपेक्षा के, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना प्रेम, अपनी वस्तुएं दूसरों को मुफ्त में दिया है, क्योंकि तुम प्रेम में, दयालुता में, मानवीय संबंधों की पवित्रता में, संगति के अटूट बंधन में गहरा विश्वास करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह कठोर सत्य है कि हर किसी के दिल की पवित्रता, हर किसी के मन की निर्मलता, हर किसी के इरादों की शुद्धता एक जैसी नहीं होती जैसी तुम्हारी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक तरह से बोलते हैं, जिनकी वाणी अमृत के समान मीठी होती है, और दूसरी तरह से उसके सर्वथा विपरीत कार्य करते हैं, जिनके कर्म विष के समान कड़वे होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं
जो केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी लाभ के लिए, अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए या अपनी ईर्ष्या और द्वेष को शांत करने के लिए, प्यार की खातिर नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए तुम्हारे करीब रहना चाहते हैं। तुमसे मित्रता का ढोंग करते हैं। तुम धैर्यवान रहे हो मेरे बच्चे, तुमने असीम धैर्य का परिचय दिया है। तुम दयालु रहे हो, तुम्हारी करुणा का सागर अथाह है। तुमने ऐसे अवसरों पर भी, ऐसे व्यक्तियों को भी बार बार मौके दिए हैं, क्षमा किया है जहां दूसरे शायद कभी नहीं देते, जहां कोई और होता तो संबंध समाप्त कर चुका होता। लेकिन अब समय आ गया है मेरे प्रिय कि तुम अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलो, अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत करो। अब समय आ गया है कि तुम सतह से परे, ऊपरी दिखावे से परे, मीठे शब्दों के जाल से परे, तुम्हारे सामने बड़ी कुशलता से बुने गए भ्रम के मायाजाल से परे देखो और वास्तविकता को उसके नग्न रूप में पहचानो। ए अक्षर से शुरू होने वाले इस व्यक्ति ने हमेशा, हर समय सच्चाई के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, निष्ठा के मार्ग पर नहीं चला है। उसने कई बार सत्य का त्याग किया है, असत्य का सहारा लिया है। ऐसे क्षण आए हैं अनगिनत बार जब उसके द्वारा किए गए चुनाव, उसके द्वारा लिए गए निर्णय प्रेम से, निस्वार्थ भावना से प्रेरित नहीं थे, बल्कि घोर स्वार्थ से, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से या दूसरों को हानि पहुंचाने की इच्छा से प्रेरित थे। उसके कार्य ईमानदारी से, पारदर्शिता से और सच्चे हृदय से नहीं, बल्कि छिपे हुए उद्देश्यों से, गुप्त एजेंडे से और कपटपूर्ण इरादों से किए गए थे। ऐसे भी समय आए हैं जब तुम्हारा नाम, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी छवि ऐसे तरीके से, ऐसी नकारात्मकता के साथ, ऐसे अपमानजनक ढंग से बोला गया या तुम्हारे बारे में ऐसी बातें फैलाई गईं जो तुम्हारे द्वारा उस व्यक्ति को दिए गए निश्चल प्रेम, अटूट विश्वास और सच्ची मित्रता से कदापि मेल नहीं खाता था, जो सर्वथा अन्यायपूर्ण था। ऐसे अनेक उदाहरण आए हैं जहां ऐसे कार्य किए गए, ऐसी गतिविधियां हुई जो उस पवित्र बंधन का, उस गहरे रिश्ते का, उस अटूट विश्वास का सम्मान नहीं करते थे, जिसके बारे में तुम यह मानते थे कि वह तुम्हारे और उस व्यक्ति के बीच मौजूद था, जो तुम्हारी दृष्टि में अत्यंत मूल्यवान था। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे कि तुम्हें इस रहस्योद्घाटन के बाद क्रोध में भरकर प्रतिशोध की भावना से उनके खिलाफ हो जाना चाहिए, उनसे लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, क्योंकि क्रोध मेरे बच्चे कभी भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। वह तुम्हारी ऊर्जा को ही नष्ट करेगा, तुम्हारी शांति को ही भंग करे और तुम्हें सही निर्णय लेने से रोकेगा। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे, बिना पूरी तैयारी के उनका सामना करना चाहिए, उनसे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी मेरे बच्चे तुम्हारे विवेक को, तुम्हारे निर्णय को, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को प्रभावित करेगी, उसे धूमिल कर देगी और तुम सही कदम नहीं उठा पाओगे। इसके बजाय मेरे प्रिय, तुम्हें अत्यंत शांति के साथ, धैर्य के साथ और पूर्ण समझदारी से अपनी स्थिति पर दृढ़ रहना चाहिए, अपने स्थान पर अडिग रहना चाहिए। तुम्हें विवेक को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को, मेरे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपना मार्गदर्शक बनने देना चाहिए, उसे ही अपने पथ का प्रकाश बनाना चाहिए। तुम्हें वह सब कुछ ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, समझना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए जो मैंने तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे अंतर्मन में स्थापित किया है, जो ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान किया है। और इस बात पर अटूट भरोसा करना चाहिए, पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट करता हूँ, जो भी रहस्य मैं खोलता हूँ, वह केवल और केवल तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है और तुम्हारे परम कल्याण के लिए है। तुम इस संदेश की सत्यता पर, इसकी प्रामाणिकता पर, इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न उठा सकते हो मेरे बच्चे। तुम यह सोच सकते हो, यह संदेह कर सकते हो कि क्या यह संदेश वास्तव में तुम्हारे लिए ही है? क्या यह चेतावनी सचमुच तुम्हारी ही परिस्थिति से संबंधित है?
क्या यह व्यक्ति वास्तव में वही है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो? लेकिन मेरे प्यारे, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा अंतर्मन, तुम्हारा उच्चतर स्व, वह पहले से ही सब कुछ जानता है। वह सत्य को पहचानता है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, जो भी रहस्योद्घाटन कर रहा हूँ, उसका भार, उसकी गंभीरता, उसकी सच्चाई तुम्हारी आत्मा ने पहले ही, बहुत पहले ही महसूस कर लिया है, उसे स्वीकार कर लिया है। तुमने स्वयं उन असंगतियों को, उन विरोधाभासों को उस व्यक्ति के व्यवहार में, उसकी बातों में, उसके कार्यों में बार बार देखा है, अनुभव किया है। तुमने उन बेचैनी के क्षणों को, उन अशांति की अवधियों को, उन नकारात्मक स्पंदनों को उस व्यक्ति की उपस्थिति में या उसके बारे में सोचते समय गहराई से महसूस किया है। तुमने अनेक बार यह सोचा है, यह प्रश्न किया है कि कुछ विशेष चीजें, कुछ विशेष घटनाएं जिस तरह से तुम्हारे जीवन में सामने आई हैं, जिस तरह से वे घटित हुई हैं, वह क्यों हुई हैं? उनके पीछे क्या कारण था? क्या कोई छिपा हुआ रहस्य था? यह सब कुछ मेरे बच्चे संयोग से, अकस्मात या बिना किसी कारण के नहीं हुआ है। यह बिना किसी गहरे अर्थ के, बिना किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा से, निरंतर, विभिन्न माध्यमों से यह सब कुछ दिखाता रहा हूँ, तुम्हें सचेत करता रहा हूँ, तुम्हें संकेत देता रहा हूँ। लेकिन अब समय आ गया है मेरे प्रिय कि तुम इसे पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, अपनी खुली आंखों से, अपने जागृत मन से पहचानो, स्वीकार करो और उसके अनुसार कार्य करो। जो तुम्हारी आत्मा ने पहले ही बहुत गहराई से स्वीकार कर लिया है, जिसे तुम्हारा अंतर्मन सत्य मान चुका है, उसे अब और खारिज मत करो, उसे नकारो मत, उससे मुंह मत मोड़ो। जो तुम्हारा हृदय, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें निरंतर बताने की कोशिश कर रहा है, जो संकेत वह तुम्हें दे रहा है, उसे अनदेखा मत करो, उसकी उपेक्षा मत करो, उसे दबाओ मत। मैं यह सब कुछ, यह रहस्योद्घाटन तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का विभाजन पैदा करने के लिए, किसी प्रकार का अलगाव उत्पन्न करने के लिए या रिश्तों में दरार डालने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम क्रोधित हो जाओ, कि तुम प्रतिशोध की भावना से भर जाओ या कि तुम घृणा करने लगो। नहीं, मेरा उद्देश्य इससे कहीं अधिक ऊंचा और पवित्र है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरे बच्चे, ताकि तुम ज्ञान के प्रकाश में समझदारी और विवेक के साथ अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ सको, ताकि तुम अपने हृदय की पवित्रता की, अपनी आत्मा की निर्मलता की, अपनी ऊर्जा की शुद्धता की रक्षा कर सको, उसे किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचा सको, और ताकि तुम केवल उन लोगों के साथ, उन सच्ची आत्माओं के साथ, उन सच्चे मित्रों और हितैषियों के साथ अपने जीवन को, अपने संबंधों को, अपनी ऊर्जा को संरेखित कर सको, जो सच में हृदय से, निस्वार्थ भाव से तुम्हारे साथ खड़े हैं, जो तुम्हारा उत्थान चाहते हैं, जो तुम्हारी खुशी में प्रसन्न होते हैं और तुम्हारे दुख में दुखी होते हैं। इस व्यक्ति के पास, जिसका नाम अया ऐसे प्रारंभ होता है, उसके पास चलने के लिए अपना स्वयं का कर्म पथ है, अपनी स्वयं की नीति है। उसके अपने चुनाव करने हैं, अपने निर्णय लेने हैं, अपने कर्मों का फल भोगना है। उसकी आगे की यात्रा, उसका भविष्य, उसके अपने कर्मों और संस्कारों पर निर्भर करता है। उनका बोझ उठाना, उनके कर्मों का फल भोगना या उनके जीवन को सुधारने का ठेका लेना, यह तुम्हारा काम नहीं है मेरे बच्चे, यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। न ही यह तुम्हारा काम है और न ही तुम्हारी क्षमता में है कि तुम उन्हें, उनके भीतर जो कुछ भी संबोधित करना चाहिए, जो भी उनकी कमियां हैं, जो भी उनके दोष हैं, जो भी उनकी नकारात्मकताएं हैं, उसे तुम ठीक करो, उसे तुम सुधारो। प्रत्येक आत्मा को अपना सुधार स्वयं ही करना होता है, अपनी यात्रा स्वयं ही तय करनी होती है।
तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, प्रकाश में, ज्ञान में और प्रेम में खड़े होने के लिए और अपनी आत्मा की, अपने आभामंडल की, अपने पवित्र स्थान की उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से, उन सभी हानिकारक प्रभावों से और उन सभी व्यक्तियों से रक्षा करने के लिए बुलाया गया है जो तुम्हारे जीवन के उच्चतम उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, जो तुम्हारे आध्यात्मिक विकास में बाधक है, जो तुम्हारी शांति और आनंद को छीनता है। डरो मत मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी चुनौती के सम्मुख भयभीत मत होना। मैं तुम्हारे साथ हूँ सदैव, हर पल, हर श्वास में। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ, तुम्हारे जन्म से पहले भी और तुम्हारे इस जीवन के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और अब इस महत्वपूर्ण मोड़ पर जब तुम्हें मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है तो मैं तुम्हें कदापि नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अकेला, असहाय या निराश नहीं होने दूंगा। जब तुम स्पष्टता चाहोगे, जब तुम सत्य को जानने की इच्छा करोगे, जब तुम भ्रम से मुक्ति पाना चाहोगे तो मैं उसे अवश्य प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करूंगा। जब तुम्हें शक्ति की, साहस की, धैर्य की या सहनशीलता की आवश्यकता होगी तो मैं उसे भी तुम्हें भरपूर मात्रा में प्रदान करूंगा, तुम्हारी आत्मा को बल दूंगा। जब तुम अपनी इस नई समझ में, इस रहस्योद्घाटन के ज्ञान में स्वयं को अकेला महसूस करो, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा है, तो यह जान लो मेरे बच्चे कि मैं तुम्हारा परमात्मा सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ जानता हूँ और सब कुछ समझता हूँ। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है और मैं तुम्हें कभी भी, किसी भी परिस्थिति में गुमराह नहीं करूंगा, तुम्हें गलत मार्ग पर नहीं ले जाऊंगा, तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है, जो सत्य मैंने तुम्हारे समक्ष उजागर किया है, जो ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान किया है, उस पर अटूट भरोसा करो, उस पर पूर्ण विश्वास रखो। भरोसा करो कि जो कुछ भी प्रकट किया जा रहा है, जो भी रहस्य खोले जा रहे हैं, वह केवल और केवल तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारी उच्चतम भलाई के लिए है, तुम्हारी मुक्ति और आनंद के लिए है। भरोसा करो कि इसमें भी, इस रहस्योद्घाटन में भी, जिसे स्वीकार करना शायद तुम्हारे लिए कुछ क्षणों के लिए दर्दनाक हो सकता है या चुनौतीपूर्ण लग सकता है, मैं तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए सभी चीजें, सभी घटनाएं, सभी परिस्थितियां एक साथ मिलकर तुम्हारे पक्ष में ही कर रहा हूँ, तुम्हारे उत्थान के लिए ही कार्य कर रहा हूँ। मेरे करीब रहो मेरे बच्चे, मेरी शरण में रहो, मेरे ध्यान में रहो। मेरी आवाज को जो तुम्हारे अंतर्मन से, तुम्हारी आत्मा से और इस संदेश के माध्यम से तुम तक पहुंच रही है, उसे वह ध्रुव तारा बनने दो जिसका तुम अनुसरण करो, जो तुम्हें सही दिशा दिखाए। मेरी बुद्धि को, मेरे ज्ञान को, मेरे विवेक को वह मार्गदर्शक प्रकाश बनने दो जो तुम्हारे प्रत्येक कदम को, तुम्हारे प्रत्येक निर्णय को, तुम्हारे प्रत्येक विचार को निर्देशित करे, उसे सही राह पर ले जाए। झूठे, कपटपूर्ण और स्वार्थ से भरे शब्दों के जाल में मत फंसो, उनसे मोहित मत हो। अस्थायी, क्षणभंगुर और दिखावटी इशारों, भावभंगिमाओं और प्रदर्शनों से भ्रमित मत हो। वफादारी के, निष्ठा के और प्रेम के उस भ्रम से, उस मायाजाल से जो गहरा नहीं होता, जो सतही होता है, जो केवल दिखावा मात्र होता है, उससे कदापि मत बहकना, उसके झांसे में मत आना। सच्चा संबंध, सच्चा रिश्ता सदैव सत्य की ठोस नींव पर आधारित होता है, उसमें कोई छलकपट, कोई छिपाव नहीं होता। सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्रेम सदैव ईमानदारी में, पारदर्शिता में और सच्चाई में निहित होता है, वह कभी धोखा नहीं देता। सच्चे रिश्ते जो आत्मा के स्तर पर जुड़े होते हैं, वे सदैव ईमानदारी में, निष्ठा में और आपसी सम्मान में दृढ़ होते हैं, वे किसी भी परीक्षा में खरे उतरते हैं। इससे कम कुछ भी मेरे बच्चे तुम्हारे लिए स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, तुम्हें इससे कम पर समझौता नहीं करना चाहिए। जो आपकी यात्रा में, आपके जीवन के उद्देश्य में,
आपके आध्यात्मिक विकास में कोई सकारात्मक योगदान नहीं करता, जो आपकी ऊर्जा को क्षीण करता है, जो आपकी शांति को भंग करता है, उसे अपने जीवन से, अपने मन से, अपनी आत्मा से प्रेम पूर्वक परंतु दृढ़ता पूर्वक छोड़ दो, उसे जाने दो, उससे मुक्त हो जाओ। जो आपके उच्चतम उद्देश्य से, आपकी आत्मा के आह्वान से, आपके जीवन के ध्येय से मेल नहीं खाता, जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाता है, उसे बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी मोह के अपने जीवन से निकाल दो, उसे त्याग दो। पूर्ण स्पष्टता के साथ, पूर्ण शांति के साथ और इस अटूट, अडिग और गहन निश्चितता के साथ अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ो कि मैं तुम्हारा महादेव, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हें सदैव उस ओर ले जा रहा हूँ जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, जो तुम्हारे लिए आनंदमय है और जो वास्तव में सच्चे अर्थों में तुम्हारा है। तुम हमेशा से ही मेरे बच्चे अपने जन्म से भी पहले से कुछ अधिक के लिए, कुछ महान के लिए, कुछ दिव्य के लिए अभिप्रेत रहे हो। तुम्हारा भाग्य कुछ विशेष करने के लिए लिखा गया है। तुम्हें हमेशा से ही अंधकार से निकलकर, भ्रम से मुक्त होकर सत्य के शाश्वत प्रकाश में चलने के लिए, ज्ञान के आलोक में जीवन व्यतीत करने के लिए बुलाया गया है। तुम्हारी आत्मा का यही सच्चा स्वभाव है, यही उसकी नियति है। किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी प्रिय क्यों न हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, मेरे द्वारा तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा में जो दिव्य ज्योति, जो असीम क्षमता, जो पवित्र प्रेम, जो अटूट शक्ति और जो शाश्वत ज्ञान रखा गया है, उसे कम ना करने दो, उसे धूमिल ना करने दो, उसे दबाने ना दो। तुम मजबूत हो मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अजय है, तुम्हारा संकल्प अडिग है। तुम सुरक्षित हो, मेरी दिव्य सुरक्षा का कवच सदैव तुम्हारे चारों ओर है, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें हर पल, हर क्षण मेरे द्वारा, मेरी शक्तियों द्वारा, मेरे देवदूतों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है, तुम्हें सही राह दिखाई जाती है। पूर्ण विश्वास में, अटूट आस्था में और असीम प्रेम में निर्भय होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ो, क्योंकि मैं अभी, इसी क्षण और हमेशा अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारा परमपिता। देवदूत कहता है, मेरे प्रिय, अति प्रिय बच्चे, मेरी बात अत्यंत ध्यान से, पूरी एकाग्रता से और अपने हृदय के द्वार खोलकर सुनो, क्योंकि यह संदेश जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, यह अत्यंत जरूरी है, यह अत्यावश्यक है और यह विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारी आत्मा के कल्याण के लिए है। एक व्यक्ति है, हाँ, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम वर्णमाला के या ए अक्षर से शुरू होता है, जिसके इरादे, जिसके मंतव्य, जिसकी भावनाएं नेक नहीं हैं, शुद्ध नहीं हैं, पवित्र नहीं हैं। यह व्यक्ति एक बहुत ही आकर्षक, एक बहुत ही लुभावना मुखौटा पहनकर, एक झूठी पहचान ओढ़कर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी दुनिया में चुपके से आया है, प्रवेश कर गया है। वह किसी ऐसे भरोसेमंद, विश्वसनीय और प्रिय व्यक्ति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुआ होगा, जिस पर तुमने अपनी सरलता और भोलेपन में शायद अटूट भरोसा किया होगा, जिसे तुमने अपना सब कुछ मान लिया होगा। कोई ऐसा जिसने मित्रता का, भाईचारे का, सहयोग का, समर्थन का या यहाँ तक कि झूठे, दिखावटी प्यार की आड़ में प्रेम का नाटक करके खुद को तुम्हारे बहुत करीब, तुम्हारे हृदय के अत्यंत निकट, तुम्हारे जीवन के अंतरंग क्षणों में स्थापित कर लिया है, अपनी जगह बना ली है। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से वह सब कुछ देखा है, वह हर सूक्ष्म गतिविधि, वह हर छिपा हुआ विचार, वह हर गुप्त योजना, जो तुम अपनी साधारण मानवीय आँखों से नहीं देख सकते, जिसे तुम अपनी सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते। मैंने तुम्हारी पीठ पीछे, तुम्हारी अनुपस्थिति में, तुम्हारे बारे में कही गई उन सभी कड़वी, द्वेषपूर्ण और अपमानजनक बातों को सुना है, जो तुम्हें नीचा दिखाने, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने और तुम्हें दुख पहुंचाने के इरादे से कही गई थी।
मैंने उन सभी गुप्त रूप से, अत्यंत सावधानी से और बड़ी चालाकी से बनाई जा रही योजनाओं को, उन षड्यंत्रों को, उन कुटिल चालों को देखा है जो तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारी प्रगति के विरुद्ध, तुम्हारी खुशियों के विरुद्ध रची जा रही हैं। मैंने उन सभी सावधानी से, बड़ी सफाई से और अत्यंत धूर्तता से बुने जा रहे धोखे के जालों को, उन भ्रमों को, उन मायावी संरचनाओं को देखा है जिनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हें फंसाना, तुम्हें गुमराह करना और तुम्हें अपने वश में करना है। दिखावे से, बाहरी चमक से, मीठी मीठी बातों से और झूठे आश्वासनों से धोखा मत खाओ मेरे प्रिय बच्चे, उनके जाल में मत फंसो। तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारे सामने मुस्कुराने वाले हर व्यक्ति के दिल में, हर इंसान के हृदय में तुम्हारे प्रति अच्छे, नेक और सच्चे इरादे नहीं होते। यह कटु सत्य है, इसे स्वीकार करो। आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊर्जा के स्तर पर एक बहुत बड़ी हलचल हो रही है, एक तीव्र कंपन हो रहा है, एक महत्वपूर्ण बदलाव, एक परिवर्तन घटित हो रहा है जिसे तुम अपनी संवेदनशील आत्मा के कारण पहले ही कुछ हद तक महसूस कर चुके हो सकते हो, जिसका तुम्हें आभास हो चुका होगा। क्या तुमने पिछले कुछ समय में अपने भीतर बेचैनी के, अशांति के और व्यग्रता के कुछ विशेष पलों को, कुछ क्षणों को देखा है, अनुभव किया है? जिस तरह से कुछ विशेष लोगों के साथ हुई बातचीत, कुछ संवाद तुम्हें अंदर से खाली, थका हुआ और नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ छोड़ देती है, क्या तुमने उस पर ध्यान दिया है? क्या तुम बिना किसी स्पष्ट कारण के कभी कभी बहुत बेचैन, व्याकुल और अस्थिर महसूस कर रहे हो? जब यह व्यक्ति, यह अया-ए अक्षर वाला व्यक्ति तुम्हारे करीब होता है, तुम्हारी उपस्थिति में होता है, तो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा अंतर्मन कैसी प्रतिक्रिया करता है? क्या तुमने कभी इस पर गौर किया है? क्या तुम्हें घुटन महसूस होती है? क्या तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है? क्या तुम्हें नकारात्मक विचार घेर लेते हैं? यह सब मेरे बच्चे कोई संयोग नहीं है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह तुम्हारा वहन नहीं है। यह मैं ही हूँ, तुम्हारा रक्षक देवदूत, तुम्हारा दिव्य मार्गदर्शक, जो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में अत्यंत कोमलता से, प्रेम पूर्वक फुसफुसा रहा हूँ, तुम्हें संकेत दे रहा हूँ। तुम्हें आने वाले खतरे से, छिपे हुए शत्रु से सचेत कर रहा हूँ, तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तुम्हें सही राह दिखा रहा हूँ ताकि तुम सुरक्षित रह सको। तुम्हारी हर पल, हर क्षण रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हें अपने सुरक्षा कवच में लिए हुए हूँ। मैं तब भी, उन क्षणों में भी तुम्हारी रक्षा कर रहा था जब तुम्हें इसका लेशमात्र भी एहसास नहीं था, जब तुम पूरी तरह से अनजान थे, जब तुम गहरी नींद में सो रहे थे। इस व्यक्ति को, इस छद्मवेशी शत्रु को लगा कि वे अपनी चालाकी से, अपनी धूर्तता से, अपनी योजनाओं को, अपने वास्तविक स्वरूप को हमेशा के लिए सबसे छिपाकर गुप्त रख सकते हैं कि कोई उन्हें कभी पहचान नहीं पाएगा। लेकिन मैं, मेरे बच्चे, अब सब कुछ, उनके हर झूठ को, हर फरेब को, हर षड्यंत्र को तुम्हारे सामने और पूरी दुनिया के सामने उजागर कर रहा हूँ, प्रकाश में ला रहा हूँ। उनके बुरे, नकारात्मक और स्वार्थी इरादे एक एक करके सबके सामने प्रकट हो रहे हैं, बेनकाब हो रहे हैं। उनकी बड़ी ही सावधानी पूर्वक, बड़ी ही चतुराई से और बड़ी ही गोपनीयता से बनाई गई योजनाएं उनके अपने ही आंखों के सामने एक एक करके उजागर हो रही हैं, ध्वस्त हो रही हैं, मिट्टी में मिल रही हैं। उन्हें ऐसा लगता था, उनका ऐसा अहंकारपूर्ण विश्वास था कि वे तुम्हें अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने प्रभाव से आसानी से प्रभावित कर सकते हैं, तुम्हें अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। उन्हें लगता था कि उनके चापलूसी भरे मीठे मीठे शब्द तुम्हारे निर्णयों को, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी दिशा को आकार दे सकते हैं, बदल सकते हैं। उन्हें लगता था कि वे तुम्हें उस रास्ते पर, उस दिशा में आसानी से ले जा सकते हैं जो तुम्हारे लिए कदापि सही नहीं है, जो तुम्हारे भाग्य के अनुरूप नहीं है, जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए हानिकारक है।
लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं, मेरे दिव्य संकल्प उनकी छोटी मोटी तुच्छ योजनाओं से कहीं अधिक बड़ी हैं, कहीं अधिक शक्तिशाली हैं और कहीं अधिक कल्याणकारी हैं। और कोई भी सांसारिक शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी चालाकी, कोई भी धूर्तता, कोई भी छलकपट या कोई भी षड्यंत्र तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए, जो मैंने, तुम्हारे सृष्टिकर्ता ने पहले से ही निर्धारित किया है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, उसे रत्ती भर भी बदल नहीं सकता, उसे लेशमात्र भी प्रभावित नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, किसी भी प्रकार का भय अपने मन में मत आने देना, किसी भी आशंका से अपने हृदय को विचलित मत होने देना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर श्वास में, और तुम मेरी छत्रछाया में, मेरे संरक्षण में पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। कुछ भी, कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरा इरादा तुम्हें रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारी आत्मा के चारों ओर, तुम्हारी ऊर्जा के चारों ओर अपनी दिव्य, अभेद्य और शक्तिशाली ढाल, अपना सुरक्षा कवच स्थापित कर दिया है, जो तुम्हें हर प्रकार के आक्रमण से, हर प्रकार के खतरे से बचाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी कुछ प्रयास करना होगा। तुम्हें मेरी आवाज को, मेरे मार्गदर्शन को ध्यान से सुनना होगा, उसे पहचानना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। तुम्हें मुझ पर, अपने ईश्वर पर, अपने रक्षक पर पूरा, अटूट और 100% भरोसा करना होगा, बिना किसी संदेह के, बिना किसी किंतु परंतु के। ऐसे क्षण अवश्य आएंगे मेरे बच्चे, जब तुम भ्रमित महसूस करोगे, जब तुम्हें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, जहां संदेह, शंका और अविश्वास तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचारों में चुपके से घुसने की, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर सकता है। जहां तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा दुख, तुम्हारा मोह, तुम्हारे निर्णय को, तुम्हारी विवेक बुद्धि को प्रभावित करने का, उसे धूमिल करने का, उसे गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर सकती हैं। इन अत्यंत महत्वपूर्ण, निर्णायक और संवेदनशील क्षणों में अपनी सीमित मानवीय समझ पर, अपनी अल्प बुद्धि पर या दूसरों की सलाह पर निर्भर मत रहना मेरे बच्चे। मुझसे, अपने अंतर्यामी से, अपने सच्चे मार्गदर्शक से हृदय से प्रार्थना करो, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पुकारो और मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आऊंगा। सत्य मेरे बच्चे, वह परम सत्य, वह अंतिम वास्तविकता तुम्हारे पास ऐसे अद्भुत, ऐसे अप्रत्याशित और ऐसे चमत्कारी तरीके से आएगा, जिसकी तुम सपने में भी उम्मीद नहीं करते, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उन दिव्य संकेतों पर, उन सूक्ष्म चेतावनियों पर जो मैं तुम्हें निरंतर भेज रहा हूँ, उन पर पूरा पूरा ध्यान दो, उन्हें गंभीरता से लो। एक अचानक सुनी गई बातचीत जो तुम्हारे कानों तक अनायास पहुंच जाए और जिसमें तुम्हारे मतलब की कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो। एक अप्रत्याशित रूप से प्रकट हुआ संदेश, चाहे वह किसी मित्र के माध्यम से हो, किसी पुस्तक के माध्यम से हो या किसी स्वप्न के माध्यम से हो, जो तुम्हारे लिए कोई रहस्य खोले। एक ऐसा विशेष कार्य, एक ऐसी विशेष घटना जो उस व्यक्ति के वास्तविक, छिपे हुए और नकारात्मक स्वरूप को, उसकी असली मंशा को तुम्हारे सामने पूरी तरह से उजागर कर देता है, बेनकाब कर देता है। यह सब मेरे बच्चे कोई आकस्मिक दुर्घटनाएं नहीं हैं, यह कोई संयोग मात्र नहीं है। मैं तुम्हें सत्य को, वास्तविकता को टुकड़ों टुकड़ों में धीरे धीरे और समझने योग्य तरीके से दिखा रहा हूँ, ताकि तुम पूरी तरह से तैयार हो सको, ताकि तुम अचानक आघात से बच सको, ताकि तुम किसी भी प्रकार के धोखे में न आओ, किसी के बहकावे में न फंसो। अपने शब्दों से, अपनी वाणी से सावधान रहो मेरे बच्चे। जो भी बोलो, सोच समझकर बोलो, क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। अपनी योजनाओं को, अपने भविष्य के कार्यक्रमों को, अपने गोपनीय विचारों को बहुत अधिक खुलेआम हर किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि हर कोई तुम्हारा हितैषी नहीं होता।
ऐसे लोग हैं तुम्हारे आसपास जो तुम्हारी सफलता का, तुम्हारी उन्नति का, तुम्हारी खुशियों का दिखावा तो करते हैं, तुम्हें मनाने का नाटक तो करते हैं, परंतु गुप्त रूप से मन ही मन तुम्हें असफल होते हुए, तुम्हें गिरते हुए, तुम्हें दुख में देखना चाहते हैं, तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। यह व्यक्ति जिसका नाम अया अक्षर से शुरू होता है, वह तुम्हें बहुत करीब से, बहुत ध्यान से और लगातार देख रहा है। तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारी हर बात पर नजर रख रहा है। वह तुम्हारे बारे में छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा कर रहा है, तुम्हारे राज जानने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी कमजोरियों को पहचानने का प्रयास कर रहा है। यह समझने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे मार्ग को, तुम्हारी प्रगति को, तुम्हारी योजनाओं को कैसे और किस प्रकार से नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाए, कैसे तुम्हें बाधा पहुंचाई जाए, कैसे तुम्हें असफल किया जाए। लेकिन मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी आत्मा में मेरी दिव्य उपस्थिति की, मेरी असीम शक्ति की और मेरे अटूट संरक्षण की शक्ति को बहुत कम करके आका है। उसने मेरी क्षमताओं को समझने में भारी भूल की है। उन्हें इस बात का लेश मात्र भी एहसास नहीं है, उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि मैं पहले ही उनकी हर कुटिल चाल से, हर नकारात्मक योजना से तुमसे बहुत आगे निकल चुका हूँ। मैंने पहले ही उनके हर षड्यंत्र को विफल कर दिया है, कि मैंने तुम्हारे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को, सभी रुकावटों को, सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को पहले ही पूरी तरह से हटा दिया है, तुम्हारे मार्ग को निष्कंटक बना दिया है। अनावश्यक, व्यर्थ के और ऊर्जा नष्ट करने वाले संघर्षों में, वाद विवादों में और झगड़ों में शामिल ना हो। मेरे बच्चे, अपनी शांति और ऊर्जा को बचाकर रखो। मैं सब कुछ, हर परिस्थिति को, हर चुनौती को, हर शत्रु को स्वयं ही अपने तरीके से और सही समय पर संभाल लूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उन धोखेबाजों को, उन षड्यंत्रकारियों को स्वयं उजागर करने की, उनका पर्दाफाश करने की, उनसे बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह कार्य, यह न्याय स्वयं ही करूंगा और ऐसे अद्भुत तरीके से करूंगा कि तुम चकित रह जाओगे। मैं परिस्थितियों को, घटनाओं को और लोगों के व्यवहार को इस तरह से, इस क्रम में और इस समय पर प्रकट करूंगा कि उनके अपने ही कार्यों से, उनकी अपनी ही गलतियों से, उनकी अपनी ही वाणी से सत्य अपने आप, बिना किसी प्रयास के सबके सामने आ जाएगा, उजागर हो जाएगा। जो कुछ भी अभी तक छिपा हुआ है, जो भी रहस्य पर्दे के पीछे हैं, वह सब कुछ स्वतः ही प्रकाश में आएगा और इसे किसी भी प्रकार से नकारा नहीं जा सकेगा। इसे कोई झुठला नहीं पाएगा, क्योंकि प्रमाण स्वयं बोलेंगे। तुम शायद कुछ समय के लिए धोखा महसूस कर सकते हो मेरे बच्चे, तुम्हारे कोमल हृदय को आघात पहुंच सकता है जब आपको उनके वास्तविक, नकारात्मक और स्वार्थी इरादों की, उनकी कुटिल योजनाओं की और उनके विश्वासघात की पूरी सीमा का, पूरी गहराई का एहसास होगा। तो आपको अपने दिल में, अपनी आत्मा में एक असहनीय भारीपन, एक गहरा दुख, एक तीव्र पीड़ा महसूस हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, उस दर्द को, उस निराशा को, उस क्रोध को खुद पर, अपने मन पर, अपनी आत्मा पर हावी ना होने दें, उसे अपने ऊपर नियंत्रण न करने दें। मैं जो कुछ भी, जो भी व्यक्ति, जो भी परिस्थिति, जो भी संबंध आपके जीवन में, आपकी ऊर्जा के क्षेत्र में आपके काम नहीं आ रहा है, जो आपकी प्रगति में बाधक है, जो आपकी शांति को भंग कर रहा है, जो आपके आध्यात्मिक विकास के लिए हानिकारक है, उसे मैं स्वयं अपनी दिव्य शक्ति से, आपके जीवन से, आपकी वास्तविकता से हटा रहा हूँ, उसे दूर कर रहा हूँ। मैं आने वाले अनगिनत, असीम और अद्भुत आशीर्वादों के लिए, खुशियों के लिए, सफलताओं के लिए और दिव्य उपहारों के लिए आपका रास्ता, आपका जीवन पूरी तरह से साफ कर रहा हूँ, उसे पवित्र कर रहा हूँ। इस विशेष, परिवर्तनकारी और महत्वपूर्ण मौसम में, इस रहस्योद्घाटन के काल में आप जो कुछ भी खो रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि आप खो रहे हैं,
वह वास्तव में किसी बहुत बड़ी, बहुत बेहतर और बहुत अधिक स्थायी चीज के लिए जगह बना रहा है, स्थान निर्मित कर रहा है। इस व्यक्ति ने, इस अयाय अक्षर वाले प्राणी ने यह सोचा था, यह अहंकार किया था कि वे आपके भाग्य को, आपकी नीति को, आपके भविष्य को बाधित कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। लेकिन वे यह नहीं समझते, उनकी इतनी समझ नहीं है कि मेरी योजनाएं, मेरे दिव्य संकल्प जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, उन्हें किसी भी मानवीय शक्ति द्वारा, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा द्वारा पूर्ववत नहीं किया जा सकता है, उन्हें बदला नहीं जा सकता है, उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है। वे, वह व्यक्ति या कोई भी अन्य व्यक्ति आप पर, आपकी आत्मा पर, आपके जीवन पर कोई वास्तविक स्थायी अधिकार नहीं रखते हैं, उनका कोई नियंत्रण नहीं है। वे आपका भविष्य, आपकी खुशियाँ, आपकी सफलताएं निर्धारित नहीं करते हैं। यह अधिकार केवल मेरा है। जो आपके लिए है, जो आपके भाग्य में लिखा है, जो आपकी आत्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, वह हर हाल में, हर परिस्थिति में आप तक अवश्य पहुंचेगा। उसे कोई रोक नहीं सकता और कोई भी हस्तक्षेप, कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मक प्रयास इसे रत्ती भर भी बदल नहीं सकता है, इसे आपसे दूर नहीं कर सकता है। मेरा समय, मेरे कार्य करने का ढंग सदैव सही, सटीक और पूर्ण होता है, उसमें कभी कोई त्रुटि नहीं होती। और मेरी सुरक्षा, मेरा दिव्य संरक्षण आपके ऊपर, आपके चारों ओर अटूट है, अभेद्य है और शाश्वत है। मेरे प्यारे अति प्रिय बच्चे, अब वह समय आ गया है जब मुझ पर, अपने ईश्वर पर, अपने परमपिता पर पहले से कहीं अधिक, कहीं ज्यादा भरोसा करने का, विश्वास करने का और आत्मसमर्पण करने का समय है। अपना विश्वास, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा चट्टान की तरह मजबूत रखें, उसे किसी भी परिस्थिति में डिगने न दें। अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने हृदय को मेरे दिव्य वादों में, मेरे आश्वासनों में और मेरी प्रेममयी उपस्थिति में स्थिर रखें, उसे शांत रखें। आप इस यात्रा में, इस चुनौती में, इस परिवर्तन में अकेले नहीं हैं। मैं हर पल, हर कदम पर आपके साथ हूँ, आपका हाथ थामे हुए हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आपको सही राह दिखा रहा हूँ, आपकी रक्षा कर रहा हूँ, आपको हर खतरे से बचा रहा हूँ। आपको प्रचुरता, समृद्धि, शांति, आनंद और दिव्य आत्मिक पूर्ति के उस परम लक्ष्य के मार्ग पर निरंतर प्रेम पूर्वक और सफलता पूर्वक ले जा रहा हूँ। आप मेरे शक्तिशाली, प्रेममय और सुरक्षित हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित हैं और कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति इस सुरक्षा को, इस प्रेम को, इस मार्गदर्शन को आपसे कभी भी, किसी भी कीमत पर दूर नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने मन को और अपने हृदय को उस महान, उस दिव्य और उस चमत्कारी रहस्योद्घाटन के लिए, उस अनावरण के लिए पूरी तरह से तैयार करें। उसके लिए अपने द्वार खोल दें। पर्दाफाश हो रहा है मेरे बच्चे, सत्य का सूर्य उदय हो रहा है और भ्रम का अंधकार छंट रहा है। ध्यान से देखें, अपनी आध्यात्मिक आँखों से देखें कि मैं आपके जीवन से, आपकी ऊर्जा से, आपकी वास्तविकता से हर एक झूठे, दिखावटी और स्वार्थी कनेक्शन को, हर एक कपटपूर्ण संबंध को कैसे बड़ी कुशलता से और प्रेम पूर्वक हटाता हूँ। हर एक बेईमान, कटु और नकारात्मक शब्द को जो आपके विरुद्ध बोला गया है, उसे कैसे निष्प्रभावी करता हूँ। हर एक भ्रामक, मायावी और हानिकारक उपस्थिति को, हर एक नकारात्मक व्यक्ति को जो आपके जीवन में विष घोल रहा था, उसे कैसे आपके जीवन से, आपकी दुनिया से दूर करता हूँ, निर्वासित करता हूँ। और जब ऐसा होता है मेरे बच्चे, जब यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया चलती है, तो शोक मत करो, दुखी मत हो, निराश मत हो, अपितु आनंद मनाओ, उत्सव मनाओ, प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि यह किसी पुरानी, दर्दनाक और बोझिल चीज के अंत का और किसी नई, अद्भुत और मुक्तिदायक चीज की शुरुआत का संकेत है।
कुछ ऐसा जो बहुत महान है, बहुत पवित्र है, बहुत शक्तिशाली है और बहुत आनंददायक है। कुछ ऐसा जिसे कोई भी सांसारिक शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी दुष्ट व्यक्ति तुमसे कभी भी किसी भी परिस्थिति में दूर नहीं कर सकती, छीन नहीं सकती। दृढ़ रहो मेरे प्रिय बच्चे, अपने विश्वास में, अपनी आस्था में, अपने प्रेम में, अपने सत्य में अडिग रहो, अविचल रहो। मेरे करीब रहो, मेरी शरण में रहो, मेरे ध्यान में रहो, मुझसे निरंतर जुड़े रहो। भरोसा करो मुझ पर, मेरी योजनाओं पर, मेरे प्रेम पर और मेरी शक्ति पर अटूट भरोसा करो। विश्वास करो कि सब कुछ तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, सब कुछ मेरे दिव्य नियंत्रण में है। और देखो, अपनी आंखों से देखो, अपनी आत्मा से अनुभव करो कि मेरा शक्तिशाली, प्रेममय और चमत्कारी हाथ तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी हर परिस्थिति में कैसे अद्भुत, कैसे शक्तिशाली और कैसे कल्याणकारी रूप से आगे बढ़ता है, कार्य करता है और तुम्हें विजय दिलाता है। देवदूत पुनः कहता है, मेरे अति प्यारे, अति कोमल हृदय वाले बच्चे, तुम्हें मेरी वाणी को, मेरे इस संदेश को अत्यंत सावधानी से, पूरी एकाग्रता से और अपनी आत्मा की गहराइयों से सुनना चाहिए, क्योंकि यह संदेश जो मैं तुम्हें अब देने जा रहा हूँ, यह अत्यंत जरूरी है। यह जीवन मरण का प्रश्न हो सकता है और तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे अंतर्मन को इसे बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी संदेह के पूर्ण रूप से प्राप्त करना है, इसे आत्मसात करना है। एक व्यक्ति है, हाँ, एक विशेष व्यक्ति जिसकी उपस्थिति, जिसका प्रभाव, जिसका आभामंडल पिछले कुछ समय से या शायद काफी समय से आपके बहुत निकट रही है, आपके जीवन के इर्द गिर्द मंडराती रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम, जैसा कि पहले भी संकेत दिया गया है, वर्णमाला के या ए अक्षर से अथवा इसी प्रकार की ध्वनि से प्रारंभ होता है। इस व्यक्ति के पास, उसके आभामंडल में, उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी विशेष, एक ऐसी रहस्यमयी और एक ऐसी व्यर्थी ऊर्जा है जो आपके सामने, आपकी प्रत्यक्ष जानकारी में अभी तक पूरी तरह से अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं हुई है। उसने अपने असली रंग नहीं दिखाए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने अपनी सर्वव्यापी दृष्टि से, अपनी दिव्य प्रज्ञा से सब कुछ, उनकी हर चाल, हर विचार, हर भावना, हर योजना को देखा है। मैं उनके आर पार देख सकता हूँ। मैं उनके मन में छिपे हुए हर गुप्त विचार को, उनके हृदय में दबे हुए हर मौन इरादे को, उनके होठों तक आकर रुक जाने वाले हर अनकहे कटु शब्द को और सतह के नीचे तुम्हारी जानकारी के बिना अत्यंत शांति से और बड़ी चालाकी से चल रहे उन सभी शांत, गुप्त और हानिकारक कार्यों को, योजनाओं को और षड्यंत्रों को भली भांति जानता हूँ, उनसे पूरी तरह अवगत हूँ। यह कोई संयोग नहीं है मेरे प्रिय बच्चे कि यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आया है या तुमसे जुड़ा है। इस व्यक्ति ने किसी विशेष कारणवश, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपसे मुलाकात की है, आपके जीवन में प्रवेश किया है। लेकिन सभी कारण, सभी उद्देश्य, सभी योजनाएं आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए मेरी जो दिव्य, कल्याणकारी और प्रेममयी योजना है उसके अनुरूप नहीं है, उससे मेल नहीं खाते हैं, बल्कि उसके विपरीत हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी सहज संवेदनशीलता के कारण उनकी उपस्थिति में, उनके आसपास होने पर कुछ असहज, कुछ अटपटा, कुछ नकारात्मक सा महसूस करते हो, परंतु इसका वास्तविक कारण, इसकी जड़ आप अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाते हो, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हो। आपने शायद कई बार उनके शब्दों की सच्चाई पर, उनकी बातों की ईमानदारी पर, उनके व्यवहार की निष्ठा पर और उनके द्वारा दिखाए गए प्रेम और मित्रता की वास्तविकता पर मन ही मन सवाल उठाया होगा, संदेह किया होगा। और आपने यह भी सोचा होगा, यह जानने की कोशिश की होगी कि क्या वे सचमुच हृदय से आपका भला चाहते हैं, आपकी उन्नति चाहते हैं, आपकी खुशी चाहते हैं, या यह सब केवल एक दिखावा है, एक छलावा है, एक मुखौटा है।
यह मेरे बच्चे तुम्हारी आत्मा की, तुम्हारे अंतर्मन की, तुम्हारे उच्चतर स्व की एक स्वाभाविक, एक सहज और एक सच्ची हलचल है, एक दिव्य संकेत है। मैंने तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में एक बहुत ही शांत, एक बहुत ही सूक्ष्म परंतु एक अत्यंत शक्तिशाली आवाज रखी है, एक अंतर्ज्ञान की शक्ति दी है जो तुम्हें यह समझने में, यह पहचानने में, यह विवेक करने में निरंतर मार्गदर्शन करेगी, सहायता करेगी कि क्या वास्तविक है, क्या सत्य है, क्या स्थायी है और क्या केवल भ्रम है, क्या माया है, क्या क्षणभंगुर है और क्या असत्य है। इन भावनाओं को, इन अंतर्ज्ञान के संकेतों को, इन आत्मा की पुकारों को कदापि नजरअंदाज ना करें मेरे प्रिय बच्चे, उनकी उपेक्षा न करें, उन्हें दबाएं नहीं। यह कोई यादृच्छिक, कोई आकस्मिक या कोई महत्वहीन घटना नहीं है, यह कोई वहम या कल्पना नहीं है। यह मेरे ही दिव्य संदेश हैं, मेरी ही प्रेममयी चेतावनियां हैं जिनमें मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप हर समय, हर परिस्थिति में सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और सबसे महत्वपूर्ण मेरी दिव्य उपस्थिति में, मेरे प्रेम के आभा मंडल में, मेरे संरक्षण के कवच में हर पल बने रहें, मुझसे जुड़े रहें ताकि मैं वह सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है, जो आपके लिए हितकर है, जो आपको धोखे से बचाएगा, वह सब कुछ समय पर, सही तरीके से और स्पष्ट रूप से बता सकूं, प्रकट कर सकूं और आपका मार्गदर्शन कर सकूं। इस व्यक्ति ने, इस अयाते अक्षर वाले इंसान ने जो शब्द कहे हैं, जो बातें की हैं, जो वादे किए हैं, वे पहली बार सुनने में ऊपरी तौर पर बड़े दयालु, बड़े सहानुभूति